बट आज के डिस्कशन में क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा खासा टेढ़ा मेढ़ा, 2019 में आया था ये एक प्रोडक्शन ये एक कंसेप्ट है, Q इज इक्वल टू दे रखा है। वो कहते हैं कि शो करोगे ये जो चीज है ना, ये प्रोडक्शन फंक्शन है, बस वो ये कहना चाहते हैं। वो कहते हैं जी ये जो Q इज इक्वल टू जो फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल दे रखा है वो एक प्रोडक्शन फंक्शन है, ये प्रूफ करो, ठीक है जी, और ये शो करो। जहां पे हमें लेबर और कैपिटल दे रखी है जिनकी डिफरेंट वैल्यूज है, मतलब पावर्स हैं अल्फा, और एक बेटा यहाँ पे एक वैल्यू है यहाँ पे गामा जो कि कांस्टेंट है, अब सबके बारे तो टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, और यहाँ पे थीटा भी है, ठीक है। तो मल्टीपल कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो वो कहते हैं जी इसको प्रोडक्शन फंक्शन प्रूफ करो जी, ये प्रोडक्शन फंक्शन इसको प्रूफ करो। अब बेटा देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, आप बोलो सर ये तो प्रोडक्शन फंक्शन अवेलेबल ही है, नहीं, ध्यान रखना, शो करना है इस चीज को, ठीक है, शो करना है इस चीज को, तो जरा ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बेटा हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आप जरूर पहले इस क्वेश्चन का गाइस ये Q इज इक्वल टू लिख लीजिए, ठीक है। चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप गाइस कॉपी पेन लेके बैठो, बिल्कुल ऐसी मत वीडियो को देखो, बहुत काम की वीडियो है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं। अगर आप एवी वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तो आप फिर जुबिन नौटियाल के गाने सुन रहे हो, फिर ऐसे खाली बैठे हो सुन रहे हो, नहीं बेटा सुनना नहीं है, ठीक है। आपको ये प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को कॉपी में नोट करना है, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ एक अलग नोटबुक पर, ठीक है बच्चा। तो प्लीज गाइस इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए मेरे साथ में। चलिए जी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें डिस्कस करना है आप लोगों से, जरा ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज Q इज इक्वल्स टू गामा, फिर थीटा एल, एल मतलब लेबर, टू द पावर माइनस का अल्फा प्लस 1 माइनस थीटा के टू द पावर माइनस का अल्फा एंड इसकी होल पावर माइनस का 1 में अल्फा, ठीक है। और गाइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इज बेसिकली पॉजिटिव एंड, ठीक है, अल्फा आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किससे कम है, तो हम फिलहाल इन्फिनिटी मान लेंगे, मतलब टिल इन्फिनिटी। ऐसे गामा के लिए बोला कि जी 0 से तो पॉजिटिव है, बट किससे कम है वो नहीं बताया, तो हमने ये जस्ट अजम्पशन ले लिए, और हम चाहें तो इस अजम्पशन को वायलेट भी कर देंगे बाद में, डिपेंड्स, क्योंकि देखो ये चीज़ हमें को परेशान नहीं कर रही, ठीक है बेटा। मतलब हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, आप क्या तो नहीं सर हम मान ही नहीं रहे, तो काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन में इतना बोला है कि जो लेबर कैपिटल है वो है डिफरेंट वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा आर सम कांस्टेंट वैल्यूज, ऐसा मान लो, चलो कांस्टेंट वैल्यूज, इसको वायलेट भी नहीं कर सकते आप, और गामा है ये पॉजिटिव दे रखा है, इसे बोला है सम कांस्टेंट वैल्यू विच इज पॉजिटिव बेसिकली, बट जो ये है थीटा इसे बोला जी 0 to 1 में लाई कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखना बेटा इन इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है जी। और हाँ एक बात और, जो लेबर होती है वो बेसिकली आपकी पॉजिटिव होती है, और कैपिटल वो भी पॉजिटिव टर्म रहता है, ठीक है बेटा, क्योंकि जो हमारा क्वांटिटी है प्रोडक्शन, अगर हम इसको प्रूफ कर देते हैं ये प्रोडक्शन फंक्शन है तो बेटा वो भी पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है, बट ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए जी जरा ध्यान से समझना। देखो बेटा ऐसा होता है कि हम किसी भी इक्वेशन को प्रोडक्शन फंक्शन कब बोलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी अगर बात करें कि व्हेन वी कॉल या व्हेन वी सजेस्ट दैट एनी इक्वेशन इज अ प्रोडक्शन फंक्शन, व्हेन मतलब कब हम उसको उसको बोल सकते हैं, तो गाइस कुछ प्रॉपर्टीज हैं, चलो प्रॉपर्टीज या कुछ कंसेप्ट समझ लो। क्या कि एक तो उसका MPL पॉजिटिव होना चाहिए और MPK भी पॉजिटिव होना चाहिए। MPL को बेसिकली अब ये कह सकते हो कि अगर क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ K और L ऐसा है, मान लो दिस इक्वेशन कुछ इस टाइप से है, तो उसका जो FL ये बेसिकली FL है वो पॉजिटिव हो और FK भी पॉजिटिव हो, ठीक है जी, FL भी पॉजिटिव हो और FK भी बेसिकली पॉजिटिव हो, ठीक है जी। सिमिलरली जो FLL हो वो नेगेटिव हो और FKK हो वो नेगेटिव हो, एंड जो प्रोडक्शन फंक्शन माना जाता है, हम लोग बेसिकली कॉन्वेक्स प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, कॉन्वेक्स प्रोडक्शन फंक्शन, अगर हम इसको
प्रूफ करना चाहते हैं तो हमें जरूरी है कि उसको कॉन्वेक्स ही रखना पड़ेगा। कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि बोथ द इनपुट्स आर गुड फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है इनपुट्स आर गुड, बेसिकली इनपुट्स आर गुड फॉर द प्रोडक्शन, इनपुट्स आर गुड फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द प्रोडक्शन। हाँ, एक चीज है जो आपके शायद आप अभी तक ढूंढ रहे होंगे, सर ने अभी तक नहीं बताई है, वो ये है कि कहाँ से पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ये बेटा एक बुक है स्नाइडर निकोलसन, स्नाइडर एंड निकोलसन, ठीक है बेटा, स्नाइडर एंड निकोलसन। उस बुक में बेसिकली उस बुक में चैप्टर नंबर 9 दे रखा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 9। चलिए एक तो ये हो गया। सिमिलरली एक और बुक है जेल एंड रेनी, उस बुक में भी चैप्टर नंबर 5 दे रखा है ये, ठीक है। हो सकता है एडिशन से एडिशन हो जाए, बट बेसिकली अगर चैप्टर भी ना देखो तो प्रोडक्शन का चैप्टर देख लेना, वहां बेटा ये सॉल्व है। ये वहां ये इस बुक में से उठाया बेटा, समझना, मैं बता रहा हूँ आपको, गारंटी है। इस बुक में आप जाओगे ना, आपको इस टाइप के फंक्शन मिल जाएगी। बेसिकली गाइस इस टाइप के फंक्शंस को आप बोलते हो CES फंक्शन, यानी कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, CES प्रोडक्शन फंक्शन। तो वहां पर ये दे रखा है, तो गाइस आप वहां से इसको रीड कर सकते हो। तो बेटा एक तो ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरी चीज वो कहते हैं कि FKL और FLK वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि इनपुट्स आर गुड इन प्रोडक्शन एंड दे आर गुड फॉर ईच अदर ऑल्सो, इनपुट्स आर गुड फॉर ईच अदर ऑल्सो, ठीक है। क्या इसके रीजन बेटा, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि इनपुट्स अपने आप में अच्छा होगा। मान लो मैं बहुत अच्छा हूँ एज एन इनपुट, एज एन लेबर, एज एन टीचर, लेकिन हो सकता है कि मेरे टेक्नोलॉजी मुझे एक ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी जो मुझे टीचिंग में दिक्कत कर रही है। मान लो मुझे एक ऐसा राइटिंग पैड पकड़ा दिया जिस पे मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है, तो मुझे खुद बताओ क्या मेरी लेबर पे जो एफिशिएंसी क्या वो मुझे बेनिफिट देगी? मुझे खुद बताओ, क्या वो बेनिफिट देगी मुझे? नहीं बेटा, वो आपको बेनिफिट नहीं दे, बेसिकली वो मुझे बेनिफिट नहीं देगी। तो समटाइम्स ये मैटर करता है कि हमारी जो लेबर है वो कैपिटल के लिए अच्छी होनी चाहिए, और जो कैपिटल वो भी लेबर के लिए अच्छी होनी चाहिए। सो ये चीज़ यहाँ से प्रूफ मिलेगी आपको, ठीक है बेटा जी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से। और एक चीज़ और है बेटा, एक चीज़ और समझना कि कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा होता है कि वहाँ से आप इनपुट डिमांड निकाल सकते हो। यानी अगर मान लो Q एक प्रोडक्शन फंक्शन है, तो ये डेफिनेटली कुछ अजम्पशंस को सेटिस्फाई करेगा, जिन अजम्पशन के बिहाफ पर, जिन अजम्पशन की हेल्प से हम लोग इनपुट डिमांड को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम अपनी शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत बेटा सॉल्व करने की यहाँ से होगी। देखो अभी तक क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया मैंने। हम ही कहते हैं कि फॉर द इनपुट डिमांड्स, फॉर द इनपुट डिमांड्स we have to prove that the given equation satisfies the Thomson-Malthus assumptions, ठीक है। थॉमस माल्थस की assumptions क्या थी, जो कि मैंने बेटा अभी आपको बताई है ऊपर, ये उसकी assumptions थी, ये वाली, ठीक है बेटा, ये उसकी assumptions है थॉमस माल्थस की, ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करें, सॉल्व करते। अगर बेटा हमने इन assumption को सेटिस्फाई कर दिया ना, तो हमारे बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। बेसिकली हमें इन assumptions को सेटिस्फाई करना है। के लिए बेटा मेरी यहाँ तक बात समझ में आती है आप लोगों को? चलिए जी सॉल्व करते क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर बेटा, ठीक है बेटा। तो जरा ध्यान से समझना है। इधर मैं एक बार दोबारा और लिख देता हूँ इसको, Q इज इक्वल्स टू गामा
थीटा एल टू द पावर माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस थीटा के टू द पावर माइनस का अल्फा टू द होल पावर माइनस का 1 में अल्फा। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है लेबर में, क्योंकि आपको पता है हमें यहाँ पे ये चाहिए। अगर ये हमारा मान लो ये हमारा एफ के एल है, एक इक्वेशन है, तो ये बेसिकली हमें चाहिए एफ एल। तो डिफरेंशिएट करो होल इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू लेबर, तो हमें क्या मिलेगा जी। चलिए जी एक एक करके करते हैं। सबसे पहले गामा तो कांस्टेंट है, उसके बाद चेन रूल लगाएंगे तो इसकी पावर का करेंगे, तो माइनस का 1 में अल्फा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे हम लोग। देखिए बड़ा थोड़ी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, क्योंकि अगर आप आईईएस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैं तो सीधा सीधा सॉल्व करता जा रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें अज्यूम कर लूँगा कि आपको पता है। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली हो जाएगा माइनस का 1 में अल्फा माइनस का 1। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा जी माइनस का अल्फा थीटा एल माइनस अल्फा माइनस 1, दैट्स इट, ये आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस से माइनस जाएगा, अल्फा से अल्फा जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ बची इक्वेशन थीटा एल माइनस का अल्फा प्लस 1 माइनस थीटा टू द पावर माइनस का अल्फा की होल पावर माइनस कॉमन ले लो, तो 1 प्लस का अल्फा अपन में अल्फा ये आ गया, एंड इनटू थीटा एल माइनस भाग कॉमन ले लो अल्फा प्लस 1। ठीक है, तो ये आगे ये हमारा एफ एल। बेटा अब जस्ट मुझे आप इतना सा बताओ, अगर मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कशन भी यहाँ पे करता हूँ तो मुझे बस इतना सा बताओ कि वी नो दैट थीटा इज पॉजिटिव लाइज बिटवीन 0 to 1, अल्फा इज बेसिकली पॉजिटिव, गामा इज बेसिकली पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं है ना। तो मुझे जस्ट इतना सा बताओ, ये वैल्यू पॉजिटिव, अच्छा साथ साथ एल भी पॉजिटिव और के भी पॉजिटिव, ये भी ध्यान रखना। तो ये पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव, उसके बाद में ये एल भी पॉजिटिव, एल की पावर भले ही माइनस है लेकिन अगर माइनस पावर भी है तो वो क्या होगा, ज्यादा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और आउटकम तो पॉजिटिव आएगा। ऐसी जो थीटा है वो 1 से कम है, तो इसका मतलब क्या है 1 माइनस थीटा वो भी पॉजिटिव, के भी पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा इसकी होल पावर भले ही नेगेटिव में हो, लेकिन जब पावर नेगेटिव में होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आउटकम नेगेटिव आएगा, नहीं। पावर अगर नेगेटिव में है तो बस इतना सा हो जाएगा कि वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा पूरा फंक्शन। ठीक है, ये थीटा पॉजिटिव एल पॉजिटिव क्योंकि पावर नेगेटिव में, लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा, सो इट मीन दैट एंटायर इक्वेशन इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया जी, एफ एल पॉजिटिव हो गया, समझ रहे हो। यानी देखो समझो, मैंने यहाँ पे इसको ओरल तो बताया है बट आपको ये अलग अलग आइडेंटिफाई भी करना है। बेसिकली आप बोलोगे जी ये वाला टर्म पॉजिटिव, ये वाला टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव, और पावर्स का लेने देना कुछ नहीं है, माइनस हो प्लस हो डजंट मैटर, वो हमेशा आउटपुट को पॉजिटिव ही रहने देती हैं। ये थीटा पॉजिटिव, ये एल पॉजिटिव, द एंटायर इक्वेशन इज बेसिकली पॉजिटिव। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई आपको क्लियरली। चलिए जी अब हम यहाँ पर रखते हैं, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी हमारे पास जो वैल्यू थी क्यू गामा थीटा एल माइनस का अल्फा प्लस का 1 माइनस थीटा के माइनस का अल्फा टू द पावर माइनस का 1 में अल्फा, इससे अब डिफ्रेंशिएट करते बेटा हम लोग विद रिस्पेक्ट टू के, यानी एज यू नो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, नहीं सॉरी ये हमारी इक्वेशन है एफ के एल, और हमें चाहिए यहाँ पे एफ के। तो बेटा क्या आएगा जी, यहाँ पे गामा वही है, सबसे पहले माइनस का 1 में अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, फिर पूरी की पूरी इक्वेशन एज इट लिखी मैंने यहाँ पर, ये वैल्यू, और -1 में अल्फा माइनस का 1 डॉट, अब माइनस का अल्फा के माइनस अल्फा माइनस का 1 इंटू 1 माइनस का थीटा। ठीक है बेटा, और तो कुछ नहीं आएगा ना यहाँ पर। हाँ बेटा चेक कर लेना, थोड़ी हो सकता है कैलकुलेशन में कभी कभी हर किसी का एरर हो जाता है, बट आई विल ट्राई कि ना हो एरर मेरा तो। ठीक है, ठीक है बेटा जी। चलिए जी पहले तो यहाँ से ये कट कर देते हैं, माइनस से माइनस कट कर देते हैं, और हम लोगों को पता है
कि जो थीटा है वो पॉजिटिव है और 0 to 1 में लाई कर रहा है, जो अल्फा है वो पॉजिटिव है, गामा है वो पॉजिटिव है, एल पॉजिटिव है और के पॉजिटिव है। यानी एक एक करके अगर हम बात करते हैं इधर, तो बेसिकली ये गामा वैल्यू पॉजिटिव, थीटा वैल्यू पॉजिटिव, एल पॉजिटिव, हाँ उसकी पावर नेगेटिव में है बट वो डजंट मैटर, पावर नेगेटिव का मतलब वो सिर्फ डिनोमिनेटर में आ जाता है। हाँ देखिए 1 माइनस थीटा पॉजिटिव, क्योंकि थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1, ऐसी के पॉजिटिव, पावर नेगेटिव डजंट मैटर, याला के पॉजिटिव, एंड ऑब्वियस सी बात है 1 माइनस थीटा भी पॉजिटिव, तो एंटायर इक्वेशन बच्चा पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर? यहां तक मेरी बात आपको बड़ा समझ में आ गई। चलिए जी, अब हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पर, हमें प्रूफ करना है यहाँ पे एफ एल एल, यानी इसी आउटपुट फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट कर दो लेबर के रिस्पेक्ट में। अब जरा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वाली इक्वेशन, ये थी हमारे पास में अल्फा से डिफरेंशिएट करने के बाद में ये वाली इक्वेशन, समझ रहे हो मेरी बात बेटा? देखिए बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिफरेंशिएट करी थी, ये वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू थी आपके सामने, तो ये एफ एल किया था हमने, अब हमें एफ एल एल करना है, तो एक काम करते हैं यही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, वो फिर वहाँ पे दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेता हूँ, एफ एल को, दैट इज गामा थीटा एल माइनस अल्फा माइनस 1, फिर मतलब साथ में ही थीटा, तो बेटा ये थीटा एल माइनस प्लस का 1 माइनस थीटा के टू द माइनस अल्फा इंटू टू द होल पावर 1 प्लस अल्फा अपन में अल्फा का माइनस कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये टर्म आ गई। अब हमें इसको क्या करना है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है आगे दोबारा से, ठीक है, एफ एल एल, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहेगा, रीजन आप जानते हैं क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकेंड है, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड है, तो ये थोड़ा सा बेटा डिफरेंस थोड़ा सा रहेगा। सो बेसिकली अगर आप इसको सॉल्व भी करते, देखो बेटा फर्स्ट इंटू सेकेंड में एक वाला सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, तो थीटा एल ये एज इट इज है, अब पहले हम इसको कर रहे हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये आएगा जी माइनस का 1 प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा, ठीक है जी, एंड उसके बाद ये पूरी इक्वेशन थीटा एल माइनस का अल्फा प्लस 1 माइनस का थीटा के माइनस का अल्फा, ठीक है जी। ये क्या वैल्यू हुई, हमने फर्स्ट इंटू सेकेंड किया, तो सेकेंड में पहले पावर का किया, ये पावर रही, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस अल्फा अपन में अल्फा माइनस का 1 बेसिकली, ठीक है जी। आफ्टर दैट मैं लेबर का करूंगा, ये हो जाएगा थीटा एल माइनस का अल्फा, पहले यहाँ पर साइड में आएगा इधर बाहर, माइनस अल्फा, फिर थीटा एल माइनस अल्फा माइनस का 1, ठीक है बेटा। तो ये बेसिकली हमारा कैलकुलेशन में आ गया, प्लस प्लस ये पूरी वैल्यू एज इट इज आएगी, थीटा एल माइनस का अल्फा प्लस 1 माइनस का थीटा के माइनस अल्फा, ये पूरी वैल्यू एज इट इज आ गई, ठीक है बेटा। तो अब क्या कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं हम, तो देखिए ये तो कांस्टेंट है यहाँ पे, गामा थीटा तो कांस्टेंट है, वो तो हमें पहले भी कॉमन ले लेना चाहिए था, ठीक है, और फिर ये इसकी पावर है, तो ये आ जाएगी माइनस अल्फा माइनस का 1 इंटू एल टू द पावर माइनस अल्फा माइनस 1 माइनस 1, ठीक है जी। तो बेसिकली ये टर्म आया। अब बेटा इसको यहीं से समझ लेते हैं, देखिए बेटा अगर आप ध्यान दें, मैं आपको बताता हूँ कॉन्ग्रुएंसी से कांस्टेंट गिवन है, ये पॉजिटिव है, ये गिवन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये इंटरनल वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये इंटरनल वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है जी, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। उसके बाद में अब देखो एक बात बताना, ये माइनस इधर मिला और माइनस इधर मिला, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया जी इन्होंने, ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। उसके बाद इधर आ जाओ जी, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया जी माइनस। अब पॉइंट क्या है कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म आई है ये नेगेटिव आई है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और ये जो टर्म है इसको एक बार और देख लेते हैं हम बेटा,
ज़रा ध्यान से समझना इसको। अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस का वैल्यू आगे आ गई, इधर सॉल्व हुआ, माइनस का अल्फा है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये नेगेटिव है, और ये भी जब इसको सॉल्व करेंगे ना, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है आई नो, बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एंटायर वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है बेटा। सिमिलरली एफ के भी इधर बेटा नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद बेटा एफ के एल वो पॉजिटिव आएगा, जो कि एफ एल के बराबर होगा, एफ एल के बराबर होगा। अब देख रहे हो मैं क्यों इसको थोड़ा सा वैसे सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा देखो एक तो मैंने ड्राइव कर दिया और आपको पता है ये यहाँ पे कंप्लीटली मैथमेटिक्स है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूंगा बेसिक से लेवल से, देखो मैंने एक वाला तो कर दिया है, सेकेंड डेरिवेटिव बेटा आप करिए, तो बेटा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी एंड देन गाइस फिर आप थोड़ा परेशान हो जाओगे इसलिए। लेकिन हाँ ये कंसेप्ट क्लियर है कि ये प्रूफ हो गया कि ये प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है बेटा। यानी हम जब यहाँ पे सेकंड वाले सॉल्व करते हैं, एफ एल पॉजिटिव, एफ के पॉजिटिव और एफ एल एल नेगेटिव, एफ के नेगेटिव एंड एफ के एल इज इक्वल टू एफ एल के पॉजिटिव, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि गिवन इक्वेशन इज अ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। जो गिवन इक्वेशन है वो प्रोडक्शन फंक्शन होगी, ठीक है बेटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ध्यान रखना पड़ेगा 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, 12 नंबर का, उसी हिसाब से पेपर में तुम्हें लिखना है, मैं नहीं लिख रहा अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर, ठीक है बेटा। आपको अगर फिर भी डाउट आता है, आप क्या तो नहीं सर हमसे नहीं हुआ, आपने भी नहीं कराया और हमसे भी नहीं हुआ, तो ऐसा थोड़ी पेपर में भी ऐसे छुड़ के आना है, तो बेटा आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे मेल करिए, मैं आपको इसका डिटेल सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। वो मैं इसका सॉल्व करके भेज दूंगा आपको, ठीक है। चलिए जी अब हम इसका बी पार्ट पढ़ते हैं बेटा हम लोग इसका। देखिए बेटा ध्यान से, बी पार्ट क्या कहता है, आपसे कहता है फाइंड द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन गिवन इन पार्ट ए। यानी समझ रहे हो ये खुद बोल चुके हैं प्रोडक्शन फंक्शन है, इसलिए मैंने नहीं करा इसको, पेपर में तो करना है, अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमें पता है कि ये प्रोडक्शन फंक्शन है। कहते हैं जी एम आर टी एस निकालना है, इजी है। एम आर टी एस का फॉर्मूला क्या होता है जी, दैट इज एम पी एल अपॉन में एम पी के, ठीक है जी। एम आर टी एस का फॉर्मूला होता है एम पी एल अपॉन में एम पी के। सॉल्व करें बेटा इस चीज को। जी बेटा इसका बी पार्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान से समझना बेटा। एज यू नो फंक्शन दे रखा है हमारे पास में गामा, ठीक है जी, थीटा एल माइनस अल्फा प्लस का 1 माइनस थीटा के माइनस अल्फा टू द पावर माइनस का 1 ओपन में अल्फा, ठीक है बेटा जी। एंड आफ्टर दैट हमें निकालना है इसका एम आर टी एस। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं एम पी एल अपॉन में एम पी के होता है जी, ठीक है। एम पी एल अपॉन में एम पी के मतलब एफ एल अपॉन में एफ के। सो रख दो जी, यहाँ पर हमने एफ एल भी निकाला है। एफ एल कितना था जी, अगर एफ एल आपको याद हो तो एफ एल हमने निकाला था, ये बड़ी गंदी सी क्वेश्चन आई थी, ये पूरी क्वेश्चन थी, ये गामा थीटा एल टू द पावर माइनस का अल्फा माइनस 1, ठीक है। पहले लिख लेते हैं इसको हम, ये आएगा जी गामा, ठीक है, गामा थीटा एल माइनस का अल्फा माइनस 1 इंटू थीटा एल माइनस का अल्फा प्लस 1 माइनस थीटा के माइनस का अल्फा टू द होल पावर माइनस, जिसकी होल पावर होगी वो बेसिकली माइनस 1 प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा, ठीक है जी। ये तो आपको पता ही है, ये हो गई। अच्छा इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा और अच्छा लगेगा मुझे। गामा थीटा एल माइनस अल्फा माइनस 1 इंटू थीटा एल 1 माइनस ये थीटा है, ये टर्म 1 प्लस का अल्फा अपॉन में अल्फा, ठीक है बेटा, ये पूरी टर्म आ गई। एंड अपॉन में क्या आएगा जी, अपॉन में आएगा इधर गामा थीटा के, यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे आएगा 1 माइनस थीटा के, और दैट इज के टू द पावर माइनस का अल्फा माइनस का 1 एंड होल इक्वेशन ये सेम एज इट इज ऊपर वाली।
1 प्लस एल्फा अपन में अल्फा, ठीक है बेटा। एंड यू नो यहाँ से ये कैंसिल आउट, गामा से गामा कैंसिल आउट, तो बचा क्या बेटा इधर हमारा, यहाँ पे हमारा इक्वेशन बची फाइनली थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा टू द होल पावर, अच्छा पावर नहीं आएगा सॉरी, थीटा बाय 1 माइनस थीटा। और देखिए ये है एल माइनस बड़ा कॉमन लो अल्फा प्लस 1, ऐसी के माइनस बड़ा कॉमन लो अल्फा प्लस 1, तो इसको आप कह सकते हो बेसिकली ये वैल्यू, और अब इसको कह सकते हो कि इट्स के टू द पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन में एल टू द पावर अल्फा प्लस 1, ठीक है जी। तो बेसिकली ये आपका MRTS हो गया, दिस इज योर MRTS, ठीक है बेटा। एंड यू नो अल्फा इज पॉजिटिव बेसिकली। एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा कि ये डेफिनेटली अगर आप MRTS का डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू, MRTS का डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू L, समझ रहे हो, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव आएगा, जो कि दिख भी रहा है। इसका मतलब ये आपका कॉन्वेक्स प्रोडक्शन फंक्शन बन गया, कॉन्वेक्स प्रोडक्शन फंक्शन। एंड ऑल्सो इट्स बेसिकली इट इज ऑल्सो अ कोसाई कॉनकेव, ठीक है, कोसाई कॉनकेव। तो बेटा ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ बता दी मैंने, होप सो आपको मेरी ये बात समझ में आ गई हो। देखिए बेटा अगर आप ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में भी हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशंस करे हैं। हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक थी, थोड़ी नहीं काफ़ी खतरनाक थी, बड़ी अब मान के चलो अगर ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक है तो आपके एग्जाम में आ चुकी है। मैंने एक लिमिट तक इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन एक लिमिट पर जहाँ लग रहा है मुझे कि डबल डेरिवेटिव ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन फिर बस कैलकुलेशन पर ख़त्म है, तो मैंने वहाँ पे चीज़ आपके लिए छोड़ दी, यानी ये चीज़ आपको सॉल्व करनी है बच्चा, ये ठीक है बेटा, ये चीज़ मैं चाहूँगा कि आप सॉल्व करो, हो जाएगा आपसे इससे कैलकुलेशन। अगर नहीं भी होता ना बेटा मुझे व्हाट्सएप करो या मुझे मेल करो, मैं आपको चीज़ें भेज दूंगा, ठीक है। ऐसी इसका बी पार्ट, तो बेटा उन्होंने यही पूछा था और उन्होंने नहीं पूछा था कुछ भी, ठीक है बेटा। तो अब आपने बेटा वीडियो अच्छे से देख ली है बेटा, कुछ अगर कहीं पर डाउट आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। और गाइस इससे पहले की जितने भी वीडियोज हैं मैं उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। और गाइस ये जितना हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि गाइस यूट्यूब चैनल पर या कोई भी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए एफर्ट नहीं लगा रहे, कोई भी पास्ट पेपर्स होते हैं तो ऐसे ही अपलोड कर देते हैं, मुझे नहीं पसंद आया, काफ़ी चीज़ें हैं, इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर नॉलेज है मेरे पास तो नॉलेज को मैं लोगों तक पहुंचाता हूं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।